जल रहे हैं उनसे एक बार पूछ ले कि तुम अपनी पीढ़ियों के नाम गिनाना शुरू करो, चौथी के बाद पांचवी पीढ़ी का उनको नाम बताते हुए शर्म आ जाएगी, क्योंकि पांचवी पीढ़ी हिंदू निकल जाएगी। उन्होंने उनके कार्यकाल में ये सब काम हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले की सरकारों ने रोका है इसको, ये कहा है कि राम मंदिर अभी नहीं बनना चाहिए, 2019 के इलेक्शन तक तो बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मुद्दे पे बोलेंगे, केवल आस्था से आज खिलवाड़ करेंगे, वो भी केवल एक स्पेशल वर्ग को खुश करने के लिए। आज राम मंदिर के नाम पे कोई राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक राजनीतिक मुद्दा था ना। अब मंदिर बन गया, अब कौन सा मुद्दा बच गया? अब संसद में कानून ला के लिया है, 500 सालों का संघर्ष है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है, हजारों लोगों ने जानें गंवाई हैं, तो हमने तो कम से कम संविधान से लिया है। कोई शरिया के जैसे शरिया में तो नहीं जी रहे ना, हमारे धर्म का कोई स्पेशल से कानून बना के तो नहीं जी रहे ना, हम तो संविधान से ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, केस लड़ा है, और आज ये बोल कौन रहे हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं? बात तो ये है ना, उनको दिक्कत किससे है? हम अगर 110 करोड़ है, हम 80% है, तो दिक्कत किससे है? देश है हमारा, हम इसको धार्मिक देश नहीं बोले, लेकिन भारत देश ही है ना जहाँ से हिंदुत्व का निर्माण हुआ है, जहाँ से हिंदुत्व निकला है। तो एक सच्चाई बोल रहे हैं, उसमें से उससे जलने की क्या बात है? जो जल रहे हैं उनसे एक बार पूछ ले कि तुम अपनी पीढ़ियों के नाम गिनाना शुरू करो, चौथी के बाद पांचवी पीढ़ी का उनको नाम बताते हुए शर्म आ जाएगी, क्योंकि पांचवी पीढ़ी हिंदू निकल जाएगी। तो इसमें शर्म क्यों है? दुनिया का सबसे पौराणिक धर्म, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पंथ, जहाँ से धर्म जहाँ से सब पंथ निकले हैं, तो वो बताने में शर्म किस बात की? अच्छा सर, इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे और ये सब कहने वाले भी हिंदू ही हैं बहुत सारे, कि क्या श्री राम आप मांस खाते थे क्योंकि वो एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे? तो आपको क्या लगता है ऐसे शब्दों का यूज़ करना, और वो भी हमारे भगवान के लिए यूज़ करना, कहाँ तक वैलिड है सर? जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी एक्साइटमेंट की बात है, ठीक है, ना ही सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, बाकी सारे धर्मों के लिए। आज अगर हिंदुस्तान को जाना जाता है किसी भी विदेश में या कहीं भी आप दुनिया में अगर देखें, आज से नहीं पहले से हिंदुस्तान को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। आप अगर 20 किलोमीटर छोड़ दें यहाँ से, तो हर 20 किलोमीटर के बाद हिंदुस्तान की खासियत है कि भाषाएँ चेंज होती है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है और हम सब के लिए एक गर्व वाली बात है कि एक 500 साल पुराना मैटर आज हमारे सामने, एक 500 साल पुराना डिस्प्यूट सॉल्व होने जा रहा है। तो मेरी अपील है आप लोगों के साथ में कि सभी धर्म के लोगों के साथ में मैं ये राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है उसको हम सक्सेसफुल बनाएं, और भारी से भारी मतों में अपन उसको जाके न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अपने घर में दीपावली बना के इसको एक्साइटमेंट के साथ मैं अपने हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें दूसरों के धर्म से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है तो हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि मेरे पिताजी कैसे स्वभाव के हैं, तो मैं उनसे ये ना बोलूँगा कि मेरे पड़ोसी के तो पिताजी काफ़ी बेकार है, मेरे पड़ोस वाले पिताजी तो काफ़ी विवाद करते घर में। नहीं, मुझे पता है मेरे पिताजी कैसे है, तो मैं अपने पिताजी की बात करूँगा। यही मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमें किसी के धर्म का, वो भी अपने लोग हैं, सारे अपने लोग हैं। अंग्रेज़ों ने शासन क्यों किया हिंदुस्तान में? क्यों किया? डिवाइड एंड रूल अगर आप लोगों ने सुना होगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार बहुत आसानी से लोगों को तोड़कर आराम से एकदम शासन कर सकता है। हमें बिल्कुल भी एक तरफ सोच, एक तरफ पर्टिकुलरली जिसको हम लोग बोलते हैं भेड़ चाल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज हमारे लिए गर्व की बात है, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट सॉल्व होने जा रहा है। इसलिए सभी धर्मों के लोगों से मेरी अपील है कि इस चीज़ को कटास के तौर पे बिल्कुल ना ले। ये खुशियों सर, इसके अलावा ये मुझे बताइए, ये भी हो रहा है आजकल कि धर्म, बीजेपी को खासकर कहा जा रहा है ये चीज़ कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक राजनीति का मुद्दा बन गया, क्योंकि इलेक्शन अब आने वाला, इसलिए बढ़ चढ़ के इस पे बातें हो रही है। आपको क्या लगता है सर? मैम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब राजनीति की आप बात करते हैं, सरकारें किसने गवाई थी राम मंदिर के लिए? जब राम मंदिर के संघर्ष की बात करते हैं, बीजेपी वो पार्टी थी जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी सरकारें गवाई, जिन्होंने राम मंदिर के लिए केस में भी सपोर्ट किया। तो ये राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता ना। अब जनता अगर बीजेपी को और मोदी जी को क्रेडिट दे रही है कि उनके शासनकाल में राम मंदिर का मुद्दा सॉर्ट हुआ, तो हुआ है ना। तो ये क्रेडिट अगर जनता दे रही है तो ये क्रेडिट गलत भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने किया है।
उन्होंने संघर्ष किया है। कम से कम आज वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। कौन से विपक्षी मुद्दे की बात कर रहे हैं? जिन्होंने 26 वकील कहना सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए थे ये बोलने को कि राम काल्पनिक है, क्या उनको ये बोलने का अधिकार है कि ये राजनीतिक मुद्दा भी है? राजनीतिक मुद्दा बनाया किसने था इस राम मंदिर को? जब एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वकील छोड़ देती है सुप्रीम कोर्ट में इस केस के खातिर, तो राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया? मुद्दा बनाने वाली तो कांग्रेस है ना। गोलियां किसने चलवाई? रथ यात्रा ये भी होता है कि जैसे अभी कोर्ट में केस चल रहा था, ये केस तो बहुत सालों से चला आ रहा है, तो तब क्यों नहीं सॉल्व हुआ? अभी जो कि बीजेपी गवर्नमेंट तो अब सॉल्व हो गया, ऐसा क्यों हुआ? मैम सीधी बात है, सरकार का मैम समय आने पे होता है और सरकार का भी मन होना चाहिए कि चाहे इस पक्ष में आए चाहे उस पक्ष में आए, उसमें सरकार का रोल नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इतना रिक्वेस्ट हो सकता है कि हाँ आपको फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इनका फैसला नहीं आ रहा, इस कारण राजनीति हो रही है। मैम राजनीतिक मुद्दा नहीं हुआ है, राजनीतिक मुद्दा ख़त्म हो गया है। अब आज राम मंदिर के नाम पे कोई राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक राजनीतिक मुद्दा था ना। अब मंदिर बन गया, अब कौन सा मुद्दा बच गया? अब क्या मुद्दा बनेगा? क्या इसमें कोई अच्छा ये भी होता है, ये भी लोग बोलते हैं बहुत सारे स्टेट में, अगर आप भी न्यूज़ में देख रहे होगे तो ये हो रहा है कि क्योंकि अभी हिंदुओं की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने मस्जिद तोड़ करके वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। जब कभी अगर उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो वापस से मंदिर को तोड़ देंगे और मस्जिद बनाएंगे। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल ही हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है मैम, कोई रूल ही नहीं बनता। मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जिस प्रकार की भाषाएं आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे कि हिंदुओं की सरकार और मुसलमान की सरकार, ये कभी नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हम सब भारतवासी की सरकार होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये बात अलग है। ये आप बोल रहे हो, ये बात सही है, बट कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, तो अगर वो ये देख रहे होंगे तो आप उनको क्या जवाब देना चाहोगे जो वो सोच रख रहे हैं? अब मैं आपकी बात मानता हूँ, स्टेटमेंट देना उन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है। हमारी दोनों आंखें सारे 6 के 6 अपने सेंस को खोलकर हम चीज़ों को आसपास की देखें। मैंने अक्सर देखा है, अभी बीच में वायरल हुई थी फ़ोटो, असदुद्दीन ओवैसी और हमारे अमित शाह जी साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। देखिए होता क्या है, मैं इसको एक छोटी सी बात के साथ में ये बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले की बात है, राजस्थान में एक टेलर के साथ में जो हुआ था, ठीक है, उसमें ना तो एक हिंदू नेत्री, उनके बयान के पीछे वो सब कुछ हुआ था, ठीक है, ना हिंदू नेत्री का कुछ हुआ, ठीक है, ना दूसरे पक्ष के जो नेता हैं उनका कुछ हुआ। इसमें परिवार किसका बर्बाद हुआ, हमें ये देखने वाली बात है। जो टेलर चले गया है उसके बच्चों का क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात, जिन मुसलमान व्यक्तियों ने वो अपराध किया उनके घर वालों का क्या होगा, आज उन लोगों को भी अंदर डाल दिया गया है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। उन लोगों का जो काम है, उन लोगों का देखिए, धर्म जो होता है ना, कर्म होता है। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है सबसे पहले आपका कर्म ही आपका धर्म है। तो आप लोग जिस भी फील्ड में हो, आप लोग वो काम कीजिए। राजनेताओं का काम है स्टेटमेंट देना, एक माहौल क्रिएट करना पब्लिक के बीच में, ये उनका काम है, तो उन्हें करने दीजिए स्टेटमेंट बाजी जो भी है। सर ये भी होता है एक कि जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो भी पैसे आते हैं, ठीक है, जो काला धन है, ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट तो जान लेती है किसके पास कितना धन है, कितना काला धन है, लेकिन जो अभी करंट गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, जैसे राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सारी ज़मीनें ली गई, बहुत सारा करोड़ों रुपए लग गया, तो उस पैसे का कोई भी लेन देन का कोई भी किसी के पास एक ब्यौरा नहीं है कि कहाँ कितना काला धन है, उसमें कितना सफ़ेद धन है। आपको क्या लगता है? पहली चीज़, क्या राम जन्मभूमि न्यास जो राम मंदिर बना रहा है, क्या वो सरकारी संगठन है? क्या राम मंदिर बनाने में सरकारी पैसा लग रहा है? सबसे पहले सोचने की ये बात है। जब एक प्राइवेट संस्थान जो है अध्यात्म का, वो और उस राम में आस्था रखने वालों के बीच की बात है, उसमें सरकार का मुद्दा ही क्यों आता है? मतलब उसमें ये विपक्षी लोग सरकार को बीच में ला ही क्यों रहे हैं? इवन सरकार भी केवल एक ऐसा माध्यम है, जैसे मैंने आप वहाँ अगर चंदा दिया है, इन्होंने दिया है, तो सरकार ने भी एक चेक दिया है। मैम सरकार ने कोई ठेका नहीं लिया है, सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है राम मंदिर बनाने का किसी को। क्या सरकार बना रही है राम मंदिर? नहीं ना। तो इसमें सरकार को इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है इस तरीके से कि है ना सरकार ब्यौरा दे? सरकार क्यों ब्यौरा देगी? अच्छा ये भी होता है कि राम मंदिर की बात हो गई या जैसे कुछ भी और बात हो गई, तो जो मोदी जी हैं वो खास करा जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। आपको क्या लगता है ये लोग ये मतलब पहना कि वो अपनी खुद की पब्लिसिटी करवा रहे हैं पॉजिटिव? पहली चीज़ मैम, क्रेडिट लेने के लिए कोई नहीं आता। आज आप कुछ कर रहे हैं
आपने उसके लिए संघर्ष किया है और आपने उसके लिए मेहनत की है, और आपके शासन में अगर उसका रिसोल्यूशन हुआ है तो जिनका फ़ायदा हुआ है या जिन लोगों का काम हुआ है वो लोग आपके प्रति ईमानदार होंगे। आज बीजेपी ने संघर्ष किया, बीजेपी की सरकार है, और कम से कम हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदूवादी सरकार है केवल इसलिए हो गया वो हो गया। नेतृत्व, एक सशक्त नेतृत्व होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोलने की हिम्मत रखे कि आप तो डिसीजन दो, पक्ष में आएगा या बिना पक्ष में आएगा हम संभालेंगे। हमारी क्षमता है कि भारत में कोई दंगे नहीं होने देंगे, वो संभालना हमारा काम है क्योंकि सरकार हमारी है। तो ये जब सशक्तता दिखती है, ये दृढ़ता दिखती है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ आज ये मौका है कि हमें इसमें चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो बात की बात है कि क्या डिसीजन आएगा, लेकिन हमें इसमें सुनवाई रेगुलर करके इसको एंड तक पहुंचाना चाहिए, और पहुंचा है। तो उनके दृढ़ता के साथ जब ये हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है, तो सीधी बात है क्रेडिट जनता दे रही है। वो आके ये नहीं बोल रहे कि मैंने राम मंदिर बनाया। आपसे भी क्वेश्चन है, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो बहुतों का ये बोलना है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका क्रेडिट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों ले रहे हैं? क्यों ना लें, ये बताओ आप। जब उन्होंने उनके कार्यकाल में ये सब काम हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले की सरकारों ने रोका है इसको, ये कहा है कि राम मंदिर अभी नहीं बनना चाहिए, 2019 के इलेक्शन तक तो बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये आ जाएंगे सत्ता में। तो किसको क्रेडिट मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना मतलब ठीक है, बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिसने काम किया उसका पॉजिटिव उसी का जाएगा। और पहले की सरकारों में क्यों नहीं हुआ? वो क्रेडिट ले लेते, क्यों नहीं लिया? वो नहीं ले रहे। और आप अभी आप पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट के पास पैसा गवर्नमेंट के पास मंदिर का पैसा जाता है। जितनी भी मंदिर हैं सब गवर्नमेंट के मंदिर, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, उसी से गवर्नमेंट हमारे ये अच्छा, ये भी बहुत लोग बोलते हैं, खासकर जो यूथ है वो भी इस बात को थोड़ा शिकायत करती है कि जो मंदिर बन रहा है, मंदिर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं, इससे अच्छा हॉस्पिटल्स बने, कॉलेज बने ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो। आपको क्या लगता है सर, मंदिर बनना ठीक है या नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पहले क्यों नहीं बन गए हॉस्पिटल? 2014 से पहले क्यों नहीं बन गए? और मंदिर बनने से कितने एम्प्लॉयमेंट होगा आप ये आपको मालूम है? मंदिर बनना एक आस्था है, वहाँ पे आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप जाते हो, डिप्रेशन में हो तो आप ठीक होके आते हो। ये किसी हॉस्पिटल में नहीं होता, ये सिर्फ मंदिर में जाके होता है। मैम, जब मंदिर की बात आती है कि मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बना दी जाए, जो तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं, उन्हें एक बार बोले अपने पार्टी का ऑफिस तुड़वा के वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खुलवा देते? जो प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं उससे गरीब लोगों का इलाज क्यों नहीं करवा देते? भाई घर में भी इतना बड़ा मंदिर क्यों लगा रखा है? एक दीवार पे तस्वीर लगा लो, आपकी भावना है तो। मंदिर में एक छोटा मंदिर भी आप घर में बनाते हो, 4 आदमी बैठते हैं, 4 बच्चों का ट्यूशन करवा दे उसमें बैठा के। इतने दिन क्यों नहीं किया? अगर इतना है एक काम करें, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, एक बार तेजस्वी यादव मुस्लिम पक्ष को बोले कि कोर्ट में जाके ये बोल दे कि हम ये जगह छोड़ने को तैयार है, हिंदू धर्म वाले भी छोड़े, हम लोग यहाँ चिकित्सालय बनाते हैं मिलके, मस्जिद भी ना रहे, मंदिर भी नहीं रहे। फिर हिंदू पक्ष अगर इस समर्थन में नहीं आता तो अलग बात है, लेकिन क्या वो पक्ष बोलने को तैयार है? मैम, आस्था अपनी जगह है। आप घर बड़ा बनवाते हो, उसमें क्यों फिर मंदिर इतना बड़ा बनाते हो? एक तस्वीर टांग के भी हो सकता है ना, आपकी आस्था है। और वो मंदिर क्या लगा रखा है? मैम, राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पे, ये हमारी आस्था है, वो केवल मंदिर नहीं है ना, वो राम जन्मभूमि है। तो मंदिर बोल के कि मंदिर बना दे, ये कर देते, मंदिर बना के वो कर देते, ये क्या तरीका लगाया है? बच्चे को जब पैदा होता है तो उसको ये दिया जाता है, बच्चे को कोई सोने की अंगूठी पर, क्या ज़रूरत है बच्चे को देने की? वो समझेगा? उससे चाहे 2 गरीब बच्चों को गोद ले लो या एक अनाथालय में जाके 1 महीने का खर्च कर दो, क्यों नहीं कर देते? हमारी आस्था का जब विषय आता है तो आस्था अपनी जगह है। ये लोग इतनी मस्जिदें बंद कर देना, बिहार में इतनी मस्जिदें हैं, ये लोग मस्जिदों को इतना चंदा दे रहा है, एक काम करें, मस्जिदों को चंदा देना बंद करें, जो मौलवियों को चंदा, जो सैलरी दी जाती है बंद करें, और स्कूलों में सैलरियाँ दे दी जाए, टीचर ज़्यादा लगा दिए जाए, नहीं तो बच्चों को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ये वो नहीं करेंगे, लोगों के मुद्दे पे बोलेंगे, केवल आस्था से आज खिलवाड़ करेंगे, वो भी केवल एक स्पेशल वर्ग को खुश करने के लिए। और नवी फेल आदमी बोल रहा है, मैम उससे क्या अपेक्षा रखते हो? कम से कम ये तो सोचे बोलने वाला कौन है। जो आदमी खुद नवी फेल है उससे क्या बोलेंगे?
जो चारा चोरी के पैसों से बड़ा बड़ा है, उससे क्या बोलेंगे। अच्छा, हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या भी अब डे बाई डे बढ़ रही है, आप देख रहे हो, और हर एक स्टेट में अब कहीं ना कहीं बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान पाए जा रहे हैं, और वो भी इलीगल वे में वो आए हैं, और आज के टाइम पे उनके पास यहाँ का प्रमाण पत्र भी है, आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, वो भी देखा जा रहा है। इलीगल आई डोंट नो कहाँ से वो पा रहे हैं, पर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, रोहिंग्या मुसलमान क्या आगे चल के हमारे देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं या नहीं? मैम, खतरा साबित होंगे, और इवन अभी भी हम देखें तो हमारे पास जब जितने भी कोई धार्मिक दंगे होते हैं भारत में, तो उनकी जब इंक्वायरी की जाती है तो उनमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट निकल के आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो मैम, ये तो सीधी बात है, एनआरसी आना ज़रूरी है, ठीक है। सीए की बात है, कहीं ना कहीं जो हमें लग रहा है या जो न्यूज़ में भी चल रहा है कि 24 की इलेक्शंस के पहले ही राम मंदिर के बाद सीए के जो नियम और है वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि संसद से पास हो चुका है, नियम आने बाकी हैं, जो नियम आ जाएंगे, और कहीं इसके आने के बाद इन सब चीज़ों का निपटारा भी हो जाएगा। ओके, आप ये मुझे बताइए फिर 24 में आपको क्या लगता है फिर कौन आएगा? लास्ट क्वेश्चन। मैम, जो लहर 2 बार से लहर आ रही है, इस बार इस लहर के अंदर बाढ़ भी आएगी, साथ में मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। धन्यवाद। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।